तो अब मैं बनाऊंगी अपने हस्बैंड के लिए मैंगो शेक। मैंगो शेक बनाने जा रही हूँ क्योंकि मैंने चुकंदर का जूस तो बना के पिला दिया है। अब बनाने वाली हूँ मैंगो शेक मैं अपने हस्बैंड के लिए। तो सुबह का रास्ता तो इनका ऐसा ही रहता है, कभी मैंगो शेक बना देती हूँ तो कभी बनाना शेक बना देती हूँ। वैसे तो दोनों चीज़ें हो सकता है, कभी कभी मैं बनाना और मैंगो एक में ही मिक्स करके बना लेती हूँ। तो वही मैं तो इधर कर ली है मैंने। अब मैंगो शेक बनाने की तैयारी। तो मैं पॉलीथीन रखती हूँ अपने पास में ही छिलकों को रखने के लिए। तो पॉलीथीन मैंने ले ली है और छिलके भी निकाल निकाल के मैं साथ के साथ उसी में रखती रहती हूँ। तो इससे मुझे एक आसानी हो जाती है कि मेरी स्लिप गंदी नहीं होती है और मुझे काम करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि अगर छिलके को मैं ऐसी स्लिप पे रखूँगी तो वहाँ पे पूरा चिपका चिपका हो जाता है। अगर मैं पॉलीथीन में ही साथ के साथ रखती रहती हूँ तो मेरा काम थोड़ा सा बच जाता है। तो मैं हमेशा छिलके उतार के पॉलीथीन में ही रखती हूँ। तो इसी तरीके से मैं, आप देख ही रहे होंगे, मैं ऐसे ही करती हूँ। तो ये मैंने मैंगो के छिलके उतार दिए हैं और इसको मैं डाल दूँगी अब जार में। डायरेक्ट जार में ही डालती हूँ मैं, ऐसा नहीं है कोई दूसरा बर्तन भी लो। मैं इसी तरीके से काम करती हूँ जिसमें कि मुझे काम भी थोड़ा कम ही हो और मैं काम को जल्दी भी कर सकूँ। तो इधर मैंने आम को छील लिया है बहुत ही अच्छे से। अगर मैं अपने बच्चों से भी कहूँ कि तुम भी थोड़ा थोड़ा सा इसमें से मैंगो शेक ले लिया करो, तो मेरे बच्चे नहीं पीते, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। कह रहे थे मम्मी हमें अच्छा नहीं लगता। ये है कि मैं अपने हस्बैंड के लिए इसमें चीनी नहीं डालती हूँ क्योंकि उनके लिए मीठा नहीं बताया है। मैं मीठे का यूज़ उनके लिए बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। बच्चों के लिए ऐसा होता है कि अगर मैं थोड़ा सा इसमें मीठा डाल दूँगी तो उन्हें भी अच्छा लगने लगा। मुझसे कह रहे थे, मैंने उनके लिए एक दिन दिया था तो कह रहे थे मम्मी बुआ तो अलग बनाती है। मैंने कहा बुआ बेटे चीनी का यूज़ करती है, मैं चीनी नहीं डालती क्योंकि मैं पापा के लिए मीठा नहीं देती हूँ इसी तरीके से। और इधर देखिए सारा मैंने इसका जो गूदा है आम का वो निकाल लिया है उसमें। लेकिन आम भी इतना अच्छा था कि उसमें देखो गुठली आपको दिख रही होगी, बहुत ही छोटी सी निकली है और गूदा उसमें बहुत ही ज़्यादा निकला है। वरना कभी कभी ऐसा होता है कि गुठली बहुत ज़्यादा मोटी निकलती है और उसमें जो आम का गूदा रहता है ना वो बहुत ही कम निकलता है। तो मैंने आम को उसमें कर दिया है साफ़ और अब इसको मैं पीस लूँगी जार में डाल के। और हल्का सा मैं डाल लेती हूँ इसमें दूध पहले, फिर बाद में से और डाल के उसको कर देती हूँ मिक्स। क्योंकि अगर एक साथ ही मैं सारा दूध डाल देती हूँ ना तो उसमें जो मैंगो होते हैं ना उसमें थोड़े थोड़े से उसमें टुकड़े से रह जाते हैं। तो शेक बनाने तक का जो काम था वो मेरा हो चुका है कंप्लीट और बारी आ गई है अब अपने हस्बैंड जी की पेट पूजा करने की। तो इधर देखिए मेरे हस्बैंड हो रहे हैं बहुत ज़्यादा खुश, और वो कितने खुश हैं वो भी आप सभी के लिए दिखाई दे रहा होगा। वो भी देखो गर्दन को भी थोड़ा सा इधर उधर करके मुझे देखते रहते हैं। और उनका पैर भी आपको दिख ही रहा होगा, जैसे नॉर्मल लोग पैर को मोड़ के ऐसे रखते हैं ना, इसी तरीके से उन्होंने कर रखा है। तो इधर मैंने बनाना शेक, ऐसा होता है कभी कभी बनाना शेक बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है जो खुद से अंदर नहीं जाता, तो उसके लिए मुझे प्रेस करने के लिए मैं क्लिंजर को साथ में रखती हूँ। क्योंकि अगर थोड़ा सा पतला हो पेस्ट तो अंदर चला जाता है, मैं थोड़ा गाढ़ा ही रखती हूँ तो उसको भी मुझे प्रेस करके अंदर ही करना पड़ता है। तो क्लिंजर वगैरह मैं पहले से तैयार रखती हूँ कि अगर खुद से अंदर चला जाएगा तो कोई बात ही नहीं, अगर नहीं जाएगा तो मैं उसको प्रेस करके क्लिंजर से अंदर कर दूँगी। तो इस तरीके से मुझे खिलाना पड़ता है अपने हस्बैंड को। बस ये कि ये खुद से खाने लग जाती है, ये सारी चीज़ें मेरी कम हो जाएँ क्योंकि मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा काम रहता है और करते करते मुझे भी 3 साल हो गए हैं। तो आप समझ ही सकते हो। और इधर मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे भी हैं। अब तक तो इनकी छुट्टियाँ चल रही थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब इनके खुल गए हैं स्कूल। जिस टाइम इनके स्कूल खुल जाते हैं ना उस टाइम मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है इनको सँभालने के लिए। कि सुबह-सुबह मुझे बच्चों के लिए भी देखना होता है, उन्हें स्कूल के लिए तैयार करना, उनकी सारी चीज़ें चेक करना। बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, उनके लिए चाय नाश्ता भी देना। अब ये होता था कि मैं थोड़ा लेट सोती थी तो मैं भी लेट ही उठती थी, ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी उठ जाऊँ, आराम से ही उठती थी। लेकिन जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं फिर तो हमें भाई टाइम से ही उठना पड़ेगा क्योंकि बच्चों की लंच की तैयारी भी करनी होती है, बच्चों को स्कूल के लिए भी तैयार करना होता है, सारी चीज़ें ही देखनी होती है। बच्चे भी मेरे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, वो ऐसा नहीं है कि खुद से तैयार होके मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करवा दे। मेरी बेटी तो भी ऐसी है, वो खुद से ड्रेस वगैरह पहन लेती, लेकिन मेरा बेटा भी बिल्कुल भी नहीं पहन पाता है। वो तो खाना भी नहीं खाता। मैं उसे डांटती हूँ कि अब तो तू थोड़ा सा बड़ा हो गया, खुद से खाना सीख जा, लेकिन वो मेरे ही भरोसे बैठा रहता है। अगर मैं उसे खुद से दे भी देती हूँ ना तो खाता तो है लेकिन सब्जी नहीं खाता है वो बिल्कुल भी, ऐसे रूखी रूखी रोटी खा लेता है। तो फिर
मुझे भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि उसने ऐसे रूखी रूखी सी रोटी खा ली है। अब आप देख रहे होंगे दोनों के दोनों ये टीवी में बिजी हैं। टीवी चला रखी है ना फुल वॉल्यूम के साथ में। मैं कितना भी कह लूँगी वो टीवी की आवाज़ थोड़ा कम कर लो, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही वो टीवी को कम करते हैं। मेरी बेटी भी देखो मज़े से ले रही, जब भी वो सुबह को सो के उठती है ना तो सबसे पहले वो टीवी पे ही जाती है। कभी कभी मैं भी देख लेती हूँ, जब कोई ऐसे मनोरंजन की चीज़ आती है तो मेरी नज़रें भी टीवी पे चली जाती हैं। और मेरे हस्बैंड के लिए भी ठीक ही है। तो उधर मेरा सारा काम हो गया है। अब हो गए थे थोड़े से बर्तन जिसमें मैंने दूध गर्म किया था और सेक वगैरह बनाए थे, तो कुछ तो बर्तन हो ही जाते हैं थोड़े बहुत। मैं तो साथ के साथ ऐसा नहीं है कि बर्तनों को इकट्ठी करती रहूँ, मैं साथ के साथ बर्तनों को मांज के रखती रहती हूँ। इससे मेरे लिए भी काम नहीं बढ़ता है और सिंक में पड़े हुए बर्तन भी मुझे भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैं हमेशा बर्तनों को साथ के साथ में, अगर एक गिलास भी होता है तो मैं एक ही गिलास को धो के रख देती हूँ। ये है कि मेरे लिए बर्तन इकट्ठे नहीं होते हैं। तो ये मैंने जार को भी साफ़ कर दिया है और इसी तरीके से मैं हमेशा काम करती हूँ, क्योंकि अगर सारी चीज़ों को ऐसे नहीं करूँगी ना तो मेरे लिए समझ में भी नहीं आता है कि एक तो ये भी लगा रहता है, अगर बर्तन भी ऐसे रहते कि अभी तो बर्तन उसमें गंदे पड़ेगा, साथ के साथ धोते रहो तो उस काम भी साथ के साथ में ही ख़त्म होता रहता है और अच्छा भी लगता है कि अगर कोई आ जाएगा ऐसे किचन में देखेगा कि बर्तन ऐसे रह रहे हैं और गंदे बर्तन पड़े तो उनमें मक्खियाँ वगैरह भी आती हैं। वैसे इस सीज़न में मक्खियाँ इतनी नहीं हैं, लेकिन फिर भी तो। और खाने पीने में बर्तन भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड के लिए कभी ना कभी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। कभी ये बन रहा है, कभी वो बन रहा है, हर 2 घंटे पे मुझे उनके लिए कुछ ना कुछ देना होता है। दूसरा मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा छोटे हैं, वो भी बर्तनों को निकाल निकाल के ऐसे ही फेंकते रहते हैं। मैं कितनी भी कोशिश करूँ, उनसे बोलती भी हूँ कि बर्तनों को ऐसे फेंका करो मत, सिंक में जाकर डाल दो, लेकिन नहीं, बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो सब आप भी बहुत ही अच्छे से जानते हो। उन्हें कितना भी समझा लो लेकिन समझ में नहीं आता है। और जबकि मेरा बेटा छोटा है और मेरी बेटी बड़ी है, लेकिन बेटा तो भी ऐसा, अगर मैं उससे कह देती हूँ ना तो वो मेरी बात को मान लेता है और उसी में जाके कर देता है। लेकिन बेटी मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनती है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मम्मी क्या कह रही हैं क्या नहीं कह रही हैं। उसको तो जहाँ लेती है वहीं पे जाके ऐसे ही फेंक देती है। तो कोई बात नहीं, एक दिन तो बड़े हो ही जाएंगे और वो भी समझेंगे अपनी मम्मी की परेशानी। भी छोटे हैं, उन्हें नहीं पता है कि क्या है, मम्मी कैसे सब कुछ करती हैं, अभी उन्हें कुछ भी नहीं पता है। बस ये है कि धीरे धीरे एक ना दिन वो भी बड़े हो जाएंगे और मेरे हस्बैंड भी ठीक हो जाएंगे। और किस दिन होंगे ये मुझे भी नहीं पता है, तो भगवान जी सुनेंगे एक ना एक दिन तो। उसके बाद में मैंने कराया था अपने हस्बैंड को फ्रेश, और फ्रेश कराने के बाद में भी हो जाता है मेरे लिए बहुत सारा काम, क्योंकि पूरे कमरे की मुझे करनी पड़ती है सफाई। तो सबसे पहले मैं ना झाड़ू से सारे कमरे की पानी निकालती हूँ। इस कमरे में ना पानी भर जाता है, अगर ऐसा होता है कि हम कभी वही पानी चलाते हैं पानी खुद से भी निकल जाता है, लेकिन इस कमरे में कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे पानी निकलता नहीं है, भर जाता है पूरा। एक तो इस बेड तखत के नीचे भर जाता है, दूसरे यहाँ साइडों से भर जाता है, जो कि मैं झाड़ू से ही उसको फिर निकालती हूँ। ये भी है, झाड़ू से अगर नहीं करूँगी सफाई तो अच्छे से कमरा साफ़ भी नहीं होता है। झाड़ू से करने के बाद में ही वाइपर से मैं सफाई करती हूँ। तो यहाँ मैंने झाड़ू से निकाल दिया है पानी, और मेरे हस्बैंड उधर सो रहे हैं मज़े से, और मेरा बेटा भी खिल रहा है। मेरी बेटी की सारी चीज़ें आपको टूटी फूटी मिलेंगी, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिल रही कि ये इसकी साबुत हो, क्योंकि उसको आदत है, कोई भी चीज़ होती है सबसे पहले वो उसको तोड़ता है और तोड़ने के बाद में फिर उसको जोड़ने की कोशिश करता है वो। तो उसके सारे खिलौने वगैरह जो भी है ना आपको सारे टूटे हुए ही मिलेंगे। मैं भी फिर ज़्यादा कुछ बोलती नहीं हूँ, मैं उससे कितना भी कह लूँ, लेकिन उसको आदत है कि हर चीज़ को तोड़ता है वो। उसके लिए कोई भी चीज़ दिला दो, हर चीज़ की बोलता है कि मम्मी मेरे लिए ये वाली चीज़ दिला दो, मम्मी मेरे लिए वो चीज़ दिला दो। मैं बोलती हूँ कि तोड़ेगा तो नहीं, तो उस टाइम तो बोलता है हाँ मम्मी मैं नहीं तोड़ूंगा। लेकिन कितनी भी महंगी चीज़ें उसके लिए दिला दो, वो हर चीज़ को तोड़ देता है और फिर उसे जोड़ने की कोशिश करता है। पर ऐसे हर चीज़ ऐसी नहीं होती है ना कि उसको तोड़ दो और फिर उसको जोड़ दो। एक बार टूटने के बाद में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो जुड़ती नहीं हैं और ख़राब भी हो जाती हैं। मैं भी कोशिश करती हूँ तो फिर मुझसे भी नहीं होता। जब कोई चीज़ ऐसी होती है तोड़ देता है, फिर मेरे पास आता है कि मम्मी लो इसको सही कर दो, ऐसे ये ख़राब हो गई, तो फिर मैं ही उसको ठीक करके देती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मुझसे भी ठीक नहीं होती हैं। तो इधर मैंने झाड़ू से सफाई करने के बाद में वाइपर से भी निकाल दिया है पानी को, क्योंकि वाइपर से ही अच्छे से सफाई हो पाती है। जो भी पानी थोड़ा बहुत रह जाता है उसको हम वाइपर से ही साफ़ कर पाते हैं। तो इस तरीके से देख लीजिए मेरे लिए होता है बहुत ज़्यादा काम। जिस दिन मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएंगे, ठीक नहीं कम बस इतना हो जाए कि हाँ अपनी प्रॉब्लम्स मुझे बताने लगेंगे कि मुझे लेटरिन कब आ रही है, कब मुझे बाथरूम करना है, तो ये सारी चीज़ें शायद मेरे लिए फिर नहीं होंगे। अब
इनको फ्रेश कराने के बाद में मुझे पूरी ही सफाई करनी पड़ती है। आप खुद ही समझ सकते हो तो कि कितना काम होता होगा। कभी कभी 2-2 3-3 बार भी हो जाता है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि मैंने उनको फ्रेश करा के, अभी होता है कि मैं तुरंत कपड़े नहीं पहने आती हूँ, बाथरूम में जाती हूँ और लौट के आती हूँ तो फिर से मुझे चारपाई पे ही ये किए हुए मिलते हैं। तो सोचो उस टाइम पे कितनी प्रॉब्लम होती होगी। एक बार धो, एक बार धोना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और उसे करके मैं फ्री नहीं हो पाती जब तक वो दोबारा से कर लेते हैं। तो उस टाइम सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है और ऐसे लगता है कि भगवान बस अब तो सुन लो, अब तो बहुत समय हो गया, इतना भी किसी को क्या परेशान करना। तो झाड़ू से मैंने निकाल दिया है पानी को। पानी झाड़ू से निकालने के बाद में भी आपको दिख रहा होगा पूरा ऐसे गीला गीला सा रहता है, जो कि फिर वाइपर से करना पड़ता है। और वाइपर से करने के बाद में फिर मैं पोंछे का यूज़ करती हूँ सबसे लास्ट में। उससे बहुत ही अच्छे से फिर सफाई होकर सूख जाता है। वरना बच्चे होते हैं ना तो वो साथ के साथ में फिर गंदा करते रहते हैं, क्योंकि बच्चे घूमे बिना मानते ही नहीं हैं। वैसे अब ये है कि थोड़ा बहुत समझने लग गए हैं बच्चों से। मैं कह देती हूँ ना कि बेटे जब तक सूखे ना आप घूमना नहीं है, आप सभी को एक पास ही रहना है। मैं थोड़ी सी डांट भी लगा देती हूँ, वरना प्यार से बच्चे समझने वाले हैं ही कहाँ। तो थोड़ा सा वो डर जाते हैं और घूमना फिरना भी कर देते हैं बंद। तो अब मैं वाइपर से खींच रही हूँ पानी को। यहाँ पे भी थोड़ा सा गड्ढा है, यहाँ पे पानी भर जाता है तो वाइपर से ही निकलता है। तो इस तरीके से मुझे कम से कम 1-1.5 घंटा तो लगता ही लगता है सफाई करने में। अब आप भी सोच सकते हो सारी चीज़ें करने में टाइम तो लगेगा ही। तो घर भी ये काफ़ी बड़ा है, छोटा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ बाप बेटी का हो रहा है प्यार। मेरा बेटा भी बहुत ज़्यादा, बस ये है कि ये भी देखो कितने ज़्यादा खुश होते हैं कि हाँ मेरे बच्चे मुझे प्यार कर रहे हैं।